कोई ऐसा टिप्स या मास्टर स्ट्रोक जो आप परीक्षार्थियों को देना चाहें जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह परीक्षा वाकई में जटिल है। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी सफल तो कुछ परीक्षार्थी असफल हो रहे हैं। ऐसे में आप उनकी रणनीति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं डी मीडिया जंक्शन। अभी है हमारे साथ राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने 4 बार नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्राची जी, आपने मुझे अपने डी मीडिया जंक्शन के मंच पर आमंत्रित किया है यूजीसी नेट के बारे में जानने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यह परीक्षा वाकई में जटिल है। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी सफल तो कुछ परीक्षार्थी असफल हो रहे हैं। ऐसे में आप उनकी रणनीति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राची जी, मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट परीक्षा ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। जटिल होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। मैं आपको बताता चलूं कि पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, नंबर 1। नंबर 2 कि सिलेबस के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस 100% हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें। प्राची जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की आवश्यकता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, और इस चीज़ को अगर आप 3 से 4 महीने इसको फॉलो करेंगे, मुझे लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे पेपर 1 की हम बात करते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, 100 अंकों का एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, भारतीय दर्शन है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप कम पढ़ के अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें डेली बेसिस पे, मुझे लगता है कि आराम से 20-25 क्वेश्चन उधर से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर 2 तो आपने बीए उसी से करा है, एमए किया है, आपकी विशेषज्ञता है उस विषय में। थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के और एक क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के अगर आपको ज्ञान हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप साथ के साथ बनाएंगे, ये एग्ज़ाम कठिन नहीं है। और अगर ऐसा किसी विद्यार्थी को लगता है, ऐसा उसने अगर ऐसा माइंडसेट बना रखा है, मुझे लगता है इसको तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सतत अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। असफल होने का कोई चांस, किसी प्रकार की संभावना मुझे नहीं दिखती। जिन लोगों का जेआरएफ हुआ है, जिन लोगों का नेट हुआ है, उनकी तैयारी एक दिनों की नहीं होगी, उनकी तैयारी सतत होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रात रात भर जग करके और कड़ी तपस्या के बाद ये परिणाम पाया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर कोई भी परीक्षा हो, खास करके ये एग्ज़ाम यूजीसी नेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें विशेषज्ञ बनते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2018 से लेकर के 2023 तक, उन प्रश्नों को अगर आप बहुत अच्छे से बनाते हैं, आपको पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, कहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है। और जब आप प्रैक्टिस बनाते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आपका अभ्यास तो होता ही है, आत्मविश्वास की जागृति भी आपकी होती है। मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि भाई कहीं से भी किताब ले लिए। कई बार ऐसा देखने को होता है कि बाज़ार में कई तरह की पुस्तकें, कई तरह के प्रकाशनों के उपलब्ध हैं। कई सारे छात्र जाते हैं, कोई किताब उठा के मैं पढ़ें, एक ही पढ़ें, 2 ही पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। ऐसे में आपकी विशेषज्ञता बनेगी, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बनाइए, मॉक सेशन बनाइए। और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा, एक डेली रूटीन फॉलो करिएगा 3 से 4 महीने तक, तो आराम से आप जेआरएफ अपने विषय में कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।